Hello, good morning everyone. My dear students, how are you all? I warmly welcome you once again to Science Army classes. Today I am present here. My topics बायोमॉलिक्यूल्स. आज मैं बायोलॉजी का बायोमॉलिक्यूल्स जैव अणु है उसको बताने जा रहा हूँ. उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आप उसको कंसंट्रेट करेंगे. जैव अणु. बायोमॉलिक्यूल. जैव अणु क्या है? तो किसी भी जीवधारी की जीवन प्रक्रिया निरंतर बनी रहे तो उसके लिए हमें जैव अणु की आवश्यकता पड़ती है. जैव अणु वे अणु हैं जो किसी भी जीव को उसके शरीर में होने वाली निरंतर प्रक्रिया को बरकरार रखते हैं, जिससे वो अपने जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं. उसे जैव अणु कहा जाता है. जैव अणु देखेंगे आपके कौन कौन से जैव अणु हैं. आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स हो जाएंगे, विटामिन्स हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हो जाएंगे और कुछ. तो ये सब जैव अणु हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी जो है जैव अणु के अंतर्गत आते हैं. अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे पदार्थ जो वनस्पति जगत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं. इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. 3 तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इनका जनरल फार्मूला भी होता है कार्बोहाइड्रेट्स का CH2O. ये फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, या फिर CnH2nO. ये फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का. कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसके टाइप्स देख लेंगे. एक होता है आपका, 2 टाइप्स होता है, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो, और एक पॉलीसैकेराइड्स. ओलिगो में देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल आपका आ जाए ग्लूकोज, C6H12O6. ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज आपका एक कार्बोहाइड्रेट्स. ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये क्या है सब? ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जिन्हें खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है. और देखेंगे प्रोटीन क्या है. प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डर सबस्टेंस. प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डर सबस्टेंस. प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डर सबस्टेंस. यानी प्रोटीन जो है एक
बॉडी बिल्डर सब्सटेंस है, यानी हमारे शरीर को बनाए रखता है। ऐसा सब्सटेंस है जिससे हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग बना रहता है। कहाँ पाया जाता है? एग्जाम्पल प्रोटीन, इसमें किस में पाया जाता है? दालें, सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा दालों में होती है। दाल में हो जाएगी दूध, अंडे, प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी। आपकी दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, उसके बाद मिल्क है, दूध है, तो प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी। अंडे हैं, तो प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी। दालें, दूध और अंडे, इसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी। ओके, तो ये सब प्रोटीन है। अगला देखेंगे आप, फैट्स। फैट्स क्या है? वसा। फैट्स क्या है? तो सामान्य ताप पर फैट्स तेल हो जाते हैं और ताप चेंज किया जाता है तो वही तेल फैट्स में बदल जाते हैं। तो फैट्स क्या होते हैं? सामान्य ताप पर फैट्स होते हैं, ऑयल में बदल जाते हैं, और जो ताप चेंज किया जाए, कम कर दिया जाए, तो वही वसा में बदल जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपके फैट्स। इसके एग्जाम्पल कहाँ से प्राप्त होंगे फैट्स? तो आप क्या करेंगे? ऑयल, यानी ऑयल में, तेलों में, तेल और ये मीट आ जाएगा, और आपके चावल में फैट्स होता है। तो ऑयली चीज़ों में ज़्यादा आपके फैट्स मिलते हैं। तो फैट्स मिलते हैं ऑयली चीज़ों में। और फैट्स क्या है? वसा क्या है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सामान्य ताप पर तेल रहते हैं, और ताप उसको कम कर दिया है तो वसा में बदल जाता है। अब देखेंगे विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? तो विटामिन्स क्या है? तो ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर में होने वाली बीमारियों को दूर करते हैं। इन्हें अपूर्णता भी कहा जाता है। और अपूर्णता रोग, यानी ऐसे पदार्थ जो शरीर में होने वाले रोगों को दूर करते हैं, विटामिन कहलाते हैं। डिफिशियंसी इन्हें बोला जाता है, कमी को दूर करने वाले सब्सटेंस, तो कहलाते हैं विटामिन्स। इसकी खोज की थी वैज्ञानिक एन.आई. ल्यूमिन, और फंक ने इसको नाम दिया था फंक है वैज्ञानिक, इन्होंने टर्म दिया था, विटामिन टर्म दिया था वैज्ञानिक फंक ने। ये विटामिन है। एन.आई. ल्यूमिन ने इसको खोजा था, फंक ने इसका नाम दिया ये विटामिन। विटामिन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये मालूम आपको, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका नाम होगा, रासायनिक नाम। रेटिनॉल कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियाँ, हरी सब्जी, कद्दू और आपका दूध, फलों में पपीता और गाजर, फलों में होगा। हरी सब्जियाँ, कद्दू, दूध, फल, पपीता और गाजर। इसकी कमी से होने वाले रोग तो रतौंधी रोग हो जाएगा। जीरोथैलेमिया रोग होता है, या रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी, जिससे हमें दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता है, रतौंधी रोग हो जाता है, और जिससे हरी सब्जियाँ खाने से रोग ठीक हो जाता है। विटामिन ए हो गया। विटामिन डी देखेंगे, कैल्सीफेरॉल कहाँ पाया जाता है? दूध और सूर्य का प्रकाश, मिल्क में और सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की मात्रा मैक्सिमम पाई जाती है। इससे रोग, इसकी कमी से रोग तो
रिकेट्स रोग, हड्डियाँ टेढ़ी पड़ जाना, रिकेट्स रोग, रिकेट्स रोग होगा जिससे आपकी हड्डियाँ टेढ़ी पड़ जाएंगी। हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना रिकेट्स रोग कहलाएगा। और दांतों का क्षय होना, दांतों का टूटना, कैल्शियम की कमी हो जाना, ठीक है, इससे विटामिन डी से कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में और शरीर हड्डियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं। तो ये दूध और सूर्य के प्रकाश जिसमें विटामिन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। विटामिन ई, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, तो ये कहाँ पाया जाएगा? पत्तेदार सब्जियाँ, अंकुरित जौ से पाया जाता है नेफ्थोक्विनोन। इसकी कमी से वो जो नपुंसकता आ जाती है। इस अंकुरित जौ, पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए जिससे कोई रोग ना हो। विटामिन के, विटामिन के भीगे हुए अनाज, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, सब्जियाँ, इसकी कमी से होने वाला रोग तो आपका एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाएगा। और रक्तस्राव, ब्लड का थक्का जमा, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का एक जमेगा इस विटामिन की कमी से। इसलिए प्रॉपर मत अंकुरित अनाज और सब्जियां लेनी चाहिए जिससे एनीमिया रोग या ब्लड क्लॉटिंग ना हो, रक्त का थक्का नहीं जमे, रक्त जो बराबर प्रवाहित होता है, बराबर फ्लो, रक्त का फ्लो होता है। ओके, तो विटामिन ए, डी, ई, आपने 4 विटामिन देख लिया, ए, डी, ई, ठीक है, 4 विटामिन देख लिया। विटामिन ए जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो रहा है, विटामिन डी जिसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जा रहा है, विटामिन ई जिससे नपुंसकता आ जा रही है, और विटामिन के जिससे ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का थक्का चल जा रहा है। ये 4 विटामिन आपने देखे, ए, डी, ई, के। और अब बचा है आपका विटामिन ई, सी, ये 2 विटामिन बचे हुए हैं। ये जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन है। और ये जल में अघुलनशील, ये वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। और ये आपके जल में घुलनशील विटामिन। तो आपने देखा है वसा में घुलनशील विटामिन, और ये B1, B और C इसके भी टाइप्स आ जाएंगे। ये विटामिन का, तो ये विटामिन में अपने अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा B और C। फिलहाल ये विटामिन ए, डी, ई के 4 विटामिन आपने देखा। अगले लेक्चर में आपको हम विटामिन बी और सी बताएंगे। ओके, मेरा मेथड आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।